तो आज हमने कथा में क्या सुना, बुद्ध कथा के श्रवण का महत्व क्या है। क्या सुना सबने? बुद्ध कथा के श्रवण का महत्व क्या तो है? आप सब लोग बता पाएंगे? बता पाएंगे? बता पाएंगे? कितने लोग बता पाएंगे? बस 2 लोग। ये तो परीक्षा में अभी 0-0 हो गया है। हाँ, हमें नहीं बताना है, अपने घर में ही बताइए, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन पड़ोसियों को बताइए, मित्रों को बताइए कि आज बुद्ध कथा का श्रवण किया तो क्या महत्व समझ आया। और एक बड़ा सुंदर प्रसंग, ये बात भगवान बुद्ध के धर्म के जो सेनापति हैं बनते सारिपुत्र स्वयं भगवान बुद्ध को पूछ रहे हैं। ऐसे सुंदर त्रिपिटक के प्रसंग के साथ बनते जी ने हमें बताया और अनुगामिका निधि के विषय में बताया कि अनुगामिका निधि कैसे प्राप्त होती है, कैसे कमाएं। निधि तो संपत्ति तो हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीवन में जो 4 बड़ी संपत्तियां हैं उनमें अनुगामिका निधि क्या है। अनुगामिका निधि से हमारे बीच में होता क्या है कि हम श्रद्धा को प्राप्त होते हैं, शोक नष्ट होते हैं, सर्व संपत्तियों को प्राप्त होते हैं। बुद्ध वचन का श्रवण अपने आप में सर्व संपत्ति को प्राप्त करने वाला है। और चैत्र पूजा के विषय में भी बताया। आप देखते हैं हमारे यहाँ जो महीना है भारतीय कैलेंडर के अनुसार उसका नाम ही है चैत्र। पहला महीना क्या है हिंदी कैलेंडर के अनुसार? चैत्र। वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष महा फागुन, है ना, ऐसे है ना। तो अब पहले ही चैत्र क्या है, हमारे वर्ष की शुरुआत ही होती है। बंदामी चैत्यंग सब्बंग सब ठाने सुपट देते, है ना। तो चैत्र का बड़ा सुंदर वर्णन आपने सुना। मैं भी बड़ा आप समझिए इतने दिनों से हम धर्म अभ्यास कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुरुओं के सानिध्य में, लेकिन आज बहुत सारी बातें बड़ी अद्भुत हुई जो मुझे ही पहली बार में समझ में आई। और बहुत सुंदर बात भंते जी ने अपने पूरे प्रसंग में कही कि वो तो गाथा हमें याद नहीं, ऐसे देव मनुष्यानम देवापि पथ्यं, पूरी गाथा मुझे याद नहीं है, भंते जी ने बहुत स्पीड से कहा और हम तो लिख नहीं पाए उसको। लेकिन उसका भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे कभी हेल्प की जीवन में आवश्यकता पड़ती है और आपको लगता है कोई मनुष्य और कोई मनुष्येतर कोई व्यक्ति भी यदि आपके मदद के लिए अगर तैयार नहीं है, तो भी बुद्ध श्रवण का जो महत्व इतना पावरफुल है कि बुद्ध की वाणी का जिसने श्रवण किया है उसे सर्व संपत्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं और सर्व संपत्ति प्राप्त करने में वो संपन्न है। उसके बाद सुमेध तापस की बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी, 8 अभिनिहार बोधिसत्व के